is how God treats you and me. और परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है, He knows वो जानता है you can't put on grace. कि आप कृपा को पहन नहीं सकते. हमें You can't put on grace. आप कृपा को पहन नहीं सकते. That's why He puts it on you. इसलिए वो आपको पहनाता है. Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, the rooster and Peter. मुर्गा और पतरस. Amen. Once again, come on. चलो फिर एक बार, मुर्गा और पतरस. तो कोबड़ा आणि पेत्र बोला एकमेकाला. तो कोंबडा आणि पेत्र. Amen. 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 Let's open our Bibles to John chapter John chapter 13, 1-3. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे यूहन्ना इसका 13वां अध्याय And verses 36 onwards. और वचन 36 से आगे 3:6. 3:6. Come on, I'll read it out, everybody. चलो मैं सभी के लिए पढ़ता हूँ. Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now, but thou shalt follow me afterwards. शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अब मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा. Amen. Amen. Verse 37. वचन 37. Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake. पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा. And Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? Verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till thou hast denied me thrice. मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि मुर्गा बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा. Amen. 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 Now, everybody look at me and don't think about anything, but just focus upon the word today. अब सभी जन मेरे पास देखो और किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, लेकिन बस पूरा ध्यान आज के वचन पर रखो. The word is very short but powerful. और वचन जो है बहुत ही छोटा है लेकिन सामर्थ्य है. But service is lengthy. लेकिन सभा लंबी है. Amen. 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 Now, अब when we look at the entire episode of the crucifixion of the Lord Jesus Christ, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दिए जाने वाले इस पूरे प्रक्रिया के पास देखते हैं, the whole episode is it's humongously grieving. और ये पूरी घटना जो है वो बहुत ही दुख और दर्द देने वाली है. It's huge. It's hugely sorrowful. और बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ही ज्यादा दर्द देने वाला है. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो. So when we look at every phase of the crucifixion of the Lord Jesus Christ, और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दिए जाने के हर एक भाग के पास जब हम देखते हैं, right from the upper room till Golgotha, और ऊपरी कमरे से लेकर गोलगोता तक, you can learn a lot from every single episode. और हर एक इस घटना से, हर एक इस भाग से आप बहुत कुछ सीख सकते हो. Now hear this, everybody. आप सभी जन सुनो. So in the light of the word of God, my attention was drawn by the Holy Spirit on one amazing episode, peculiar episode, which is not just amazing, not just peculiar, but very heartbreaking. और परमेश्वर के वचन के प्रकाश में पवित्र आत्मा ने मेरा ध्यान एक बहुत ही विशेष घटना की ओर ले गया, जो बहुत ही विशेष है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन विशेष है इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे घटनाओं में. So I see Peter, we just now read. और हमने अभी पढ़ा
that how Peter was excited to die for the Lord. कि कैसे पतरस परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार था, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार था। He says to the Lord, और वो प्रभु से कहता है, I will die for you. मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूँ। And Jesus immediately discourages him. और यीशु तुरंत ही उसे निराश कर देता है। When I read that, और जब मैंने इसे पढ़ा, I felt so bad in my heart. मुझे मेरे दिल में इतना बुरा लगा। I felt so bad about Jesus. और मुझे यीशु के बारे में इतना बुरा लगा That how can you discourage someone who is ready to die for you? कि कैसे क्या जो आपके लिए मरने के लिए तैयार है, आप उसे निराश करो। How can you discourage someone? How can you hurt someone who loves you so intensely? आप कैसे क्या किसी को निराश कर सकते हो, कैसे क्या किसी को चोट दे सकते हो जो आपसे इतने गहराई से प्यार करता है। No disciple spoke a word. और किसी और चेले ने एक शब्द भी नहीं कहा। Not a single disciple spoke a word. किस एक चेले ने भी कुछ भी नहीं कहा। Even when you are washing their feet, nobody said, "Don't wash my feet." और जब यीशु उनके पैर धो रहा था, तभी किसी चेले ने नहीं कहा कि मेरे पैर मत धो। Not a single disciple spoke a word and stopped you. Not a single one. और एक भी चेले ने तुझे रोका नहीं, और एक भी चेले ने तुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। But this Peter said, "Don't wash my feet." लेकिन पतरस ने कहा मेरे पैर मत धो। And when you said, if I don't wash your feet, you have no part in me. और जब आपने कहा कि अगर मैं तेरे पैर नहीं धोऊंगा तो तेरा मुझ में कोई भाग नहीं। Immediately Peter says, "Then you give me a whole bath then." तो फिर पतरस तुरंत ही कहता तो तू मुझे पूरा स्नान ही दे दे। And when you say, "I'm going to die," और जब आप ये कहता है कि ये मरने वाला है, when you say, "I'm going to और die," जब आप कहते हो कि आप मरने वाले हो, immediately he says, "I will die for you." और तुरंत ही वो कहता है कि मैं तेरे लिए मरूंगा। And such a loving disciple, you discourage him. और ऐसा चेला जो आपसे इतना प्यार करता है, आप उसे निराश करते हो, You hurt him. आप उसे चोट पहुंचाते हो, You grieve him. आप उसे दुख देते हो, And you tell him और आप उससे कहते हो, that you will deny me 3 times before the cock can crow, before the rooster can crow. और आप उसे कहते हो कि मुर्गा बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। I said, "Lord, why? How can you be so hard-hearted?" और मैंने कहा खुदा क्यों, कैसे क्या तू इतने कठोर दिल का हो सकता है। Am I talking to somebody here? हाँ, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Amen. जो तुझ्यासाठी जीव द्यायला आता रे, तू त्याला म्हणतो तू मला नाकारशील. जो आपके लिए मरने के लिए तैयार है, आप उससे कहते हो कि तू मुझे इनकार करेगा। आणि तुला मी दयाळू म्हणायचं. अरे हम तो तुझे दयालु कहते आणि हैं, तुला मी दयाळू म्हणायचं. और हमें तुझे दयालु कहना है कि तू दयावान है, आणि तुला मी दयाळू म्हणायचं. और मैं तुझे दयालु कहूं, आणि मी तुला मायाळू म्हणू. और मैं तुझे मायालु कहूं, कनवाळू कहू, कृपाळू बोलू. जो तुझ्यासाठी जीव द्यायला तयार आहे, तू त्याचं हृदय चेचायला तयार आहे. जो तेरे लिए जान देने के लिए तैयार है, तू उसके दिल को चूर चूर करने के लिए तैयार है। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन, क्या मैं किससे यहां पर बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आमेन, आमेन. आमेन। असं कसं काय ते प्रभू येशू ख्रिस्त आहे? हे प्रभु यीशु मसीह, तू ऐसा कैसे क्या है? I don't understand your personality. और मैं आपके व्यक्तिमत्व को बिल्कुल समझ नहीं पा I रहा don't हूँ, understand your logic, your thinking, your mindset. और मैं आपके सोच विचार को, आपके मानसिकता को, आपके लॉजिक को समझ नहीं पा रहा हूँ। I like, for example, somebody in the choir says to me, Pastor, I will sing a lot, I will practice a lot, and I will sing more Surila than Lata Mangeshkar. और मानो वो ऐसा है कि कॉयर में से कोई कहता है कि मैं बहुत गाऊंगा या गाऊंगी, मैं गाते रहूंगी और रहूंगा, या फिर लता मंगेशकर से भी बेहतरीन और सुरीला में गाऊंगा या And I गाऊंगी, will sing for God, I will show myself, I will do it. और मैं परमेश्वर के लिए गाऊंगा या गाऊंगी, और मैं करूंगा और या करूंगी और मैं दिखाऊंगा। And I say to that person, to that sister, और मैं उस व्यक्ति से कहता हूँ, उस बहन से कहता हूँ, that by today evening you will be without any voice. और आज शाम तक तू बिना आवाज की हो जाएगी या हो जाएगा। चुकीचं काय बोललो? काय बोलले मी चुकीचं? क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? कोई आमीन चलेगा क्या? Come on, Amen. come on. It's immediately crashing someone's hope and desire and enthusiasm. और वो तुरंत ही मानो ऐसा है कि किसी के आशा को और उल्लास को और आनंद को पूरी तरह से किसी के आशा को ऐसा रोम देना, ऐसा चिरड़ना, कुचल देना, किसी के आशा को कुचल देना, ऐसा रोम देना एकदम.
कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन आमेन हाँ, आमेन। काय प्रभु यीशु क्रिस्त है ना. क्या प्रभु यीशु मसीह है ना. For example, Sunu says, Pastor, I will die and I will translate. और मानो ऐसा है कि सुनो कहता है कि मैं मरूंगा और अनुवाद करूंगा, मरते मरते अनुवाद करूंगा. And I say to him, by today afternoon, you will forget all languages. और मैं उससे कहता हूँ कि आज दोपहर तक तू सारी भाषाएं भूल जाएगा. And he says, by afternoon, he starts speaking everywhere. Ah, ee, ho, he, ha. और दोपहर तक वो सभी जगह पर जाकर आही ओहू आ कहता है. Can you imagine that? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? What's wrong in loving the Lord so much? क्या गलत है प्रभु से इतना प्यार करना? कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? Come on. आमेन आमेन कितने लोगों ने अपने फेफड़े लाए हैं? आमेन. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? You see, when I read that scripture, I know the answer. और देखा गया तो मुझे जवाब पता है. But what was amazing was I was learning yesterday night from the Holy Ghost in a new way. लेकिन क्या अचंभे की बात ये है कि कल रात को पवित्र आत्मा के द्वारा मैं एक नई बात सीख रहा था. Today I'm going to give you an amazing secret of heaven. और आज मैं ईश्वर का एक अद्भुत रहस्य आपको देने वाला हूँ. How many want that? और कितने लोग वो चाहते हैं? Okay, listen. Before that, I asked you the wrong question first, actually. और ठीक है उससे पहले देखा गया तो मैंने आपको एक गलत सवाल पूछा. How many want to really go up very high in God and in life? और कितने लोग यहाँ पर है जो खुदा में और जिंदगी में बहुत ऊंचे जाना चाहते हैं? Come on, show me your hands. चलो आपके हाथ मुझे दिखाओ. Now the next question. अब अगला सवाल. How many want this key? और कितने लोगों को ये चाबी चाहिए? Amen. I'm going to give you the key that will unlock the heart of God to bless you. और मैं आपको वो चाबी देने वाला हूँ जिसके द्वारा आप परमेश्वर के दिल के दरवाजे को खोल सकते हो ताकि वो आपको आशीषित करे. Amen. चिल्लाएगा क्या? आमेन. How many want the word loudly? Come कितने लोगों को on. वचन चाहिए? जोरों से चलो. Amen. आमेन. Here it comes to you now. याद है आपके पास. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, I said to the Lord, मैंने खुदा से कहा. this question I had asked the Lord a long time back. और ये सवाल मैंने खुदा से बहुत समय पहले पूछा था. What was wrong in the desire of Peter? कि पतरस के इच्छा में क्या गलत था? He was ready to die for you. वो तो आपके लिए मरने के लिए तैयार था. He was ready to do everything for you. वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था. And the Lord gave me the answer. और परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया. Before I give you the answer, और आपको जवाब देने से पहले let us look at the life of Peter. आइए हम पतरस के जिंदगी के पास Let देखें. us rewind to the Sea of Galilee. और आइए गलील के समंदर के पास हम जाए. How many are ready with me? कितने लोग मेरे साथ तैयार Okay, हैं? here it comes. ये आता है आपके पास. When I look at Peter's life, जब मैं पतरस के जिंदगी के जीवन के पास देखता हूँ, right from the word go, or right from the time the Holy Spirit puts his limelight upon Peter, और जिस समय से पवित्र आत्मा का प्रकाश पतरस पर गिरता है उसी क्षण से I can see Peter doing one thing. मैं पतरस को एक चीज करते हुए देखता हूँ. He is always overexcited. वो हमेशा उतावला रहता है. Always. ज्यादा उतावला. हमेशा. Always. हमेशा. You see, the Lord tells him, आप देखो प्रभु से कहता है, the whole night he's toiled, okay, he's tried to catch fish and caught nothing. कि रात भर उसने मेहनत की है और मछली पकड़ने की कोशिश की है लेकिन उसने कुछ नहीं पकड़ा है. And in the morning the Lord tells him, और सवेरे प्रभु से कहता है that let us take your ship into the deep कि नाव को गहराई में ले चल and let down your nets. और तेरे जाले डाल. If we were in his place, अगर हम उसके जगह में होते, we would have told the Lord, हमने प्रभू से कहा होता, प्रभू जाऊ दे ना, तर रात्रभर भरपूर वैताग आलेला, तर रात्रभर कष्ट करून इथं जाळं टाक, तिथं जाळं टाक, सगळीकडे जाळं टाकून मी जाळं झालेलो आहे, बस झालं प्रभू, मला नकोय मासा, बाजारातून विकत गेले बायकोला खायला देईल. That's it. और हम कहते थे कि प्रभु रहने देना, क्या रात भर हमने मेहनत की और सभी जगह पे जाले डाले, यहाँ जाले डाल, वहाँ जाले डाल, सब जगह पे जाले डाले और हमने कुछ नहीं पकड़ा है, तो जाने देना, तू जा बाजार में जा, मछली पकड़ और तेरी पत्नी को दे दे. तू जाने, मैं जाऊंगा. मैं जाता हूँ और जाकर मेरे पत्नी के लिए मछली ले आता हूँ और मैं खुद जाले के समान बन चुका हूँ. Now, अब so we would have said that. तो हम ऐसे कहते, But no.
लेकिन नहीं, The moment the Lord tells him, जैसे प्रभु उससे कहता है, he says, okay, at thy word, वो कहता है अच्छा ठीक है, आपके शब्द पर I will do it. मैं ऐसा करूंगा। And he takes the ship into the ocean और वो नाव को गहराइयों में ले जाता है and he puts his net और वो उसके जाले डालता है and catches the big catch. और बहुत सारे मछलियों को पकड़ता है। Amen. Amen. This shows a person who is eager. और ये दिखाता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही उतावला है, Overexcited. जो ज्यादा उत्तेजित है। Amen. Amen. Who doesn't hesitate to speak and to do. और जो बोलने के लिए और करने के लिए खुद को रोकता नहीं। If you read Matthew, Mark, Luke and John carefully, अगर आप मती, मार्क, लूक और यूहन्ना को ध्यान से पढ़ोगे, after the words of Jesus, और यीशु के शब्दों के बाद the most spoken words are of Peter only. और सबसे ज्यादा बोले गए अल्फाज जो है वो पतरस के ही है, And no other disciple. और कोई और दूसरे चेले के नहीं। बाकी कोणता शिष्य जास्ती बडबडला नाही, फक्त पेत्र जास्ती बोलायचा येशू ख्रिस्ताच्या बोलल्यानंतर बस. और बाकी कोई भी चेले ज्यादा बोलते नहीं थे, वो एक भी शब्द कहते नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के शब्द के बाद पतरस ही ज्यादा बोलता था। येशू ख्रिस्ताचं जेवढं शिक्षण तुम्ही एकत्र करा आणि त्याच्यानंतर बघा कोणता शिष्य जास्ती बडबडलेला आहे, एकच आहे, तो आहे पेत्र। और यीशु मसीह के सारे चेलों को आप एक साथ करो, नहीं, शिक्षण वचन, यीशु मसीह के सारे वचनों को एक साथ करो और देखो कि कौन से चेले ने सबसे ज्यादा बात की है। इसके बाद में देखो कौन सा चेला ज्यादा बड़बड़ किया है, वो सिर्फ पतरस है और कोई नहीं है। आमीन। He was the one, like, for everything. When they were on the Mount of Transfiguration, और वो सभी चीजों में आप अगर देखोगे कि परिवर्तन के पर्वत पर, when he saw the Lord Jesus being transfigured, जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का परिवर्तन हुआ है, in that such an amazing, awesome, holy, great moment, और ऐसे अद्भुत पवित्र क्षण में भी he speaks there. वहां पर वो बोल पड़ता है, वहां पर भी वो बोलता है, और इतना बोलता है कि खुद पिता को नीचे उतर आना पड़ता है और बोलता है मेरे पुत्र का सुनो। आमीन। म्हणजे एवढा उतावळा व्यक्ती होता पेत्र, यानी सोचो पतरस इतना उतावला था, बोला बाजूवाल्याला एवढा उतावळा होता, बोला एवढा उतावळा होता, बोला एवढा उतावळा होता। तो I think he had no connection between his brain and his tongue. और मुझे ऐसा लगता है कि मानो उसके दिमाग के बीच में और उसके जुबान के बीच में कोई कनेक्शन था ही नहीं। When he sees the Lord walking on the water, और जब वो देखता है प्रभु को पानी पर चलते आते हुए, no disciple has the audacity to tell the Lord, if it's you, tell me to come on the water to you. और किसी भी चेले में इतनी हिमाकत नहीं ये कहने के लिए कि हे प्रभु अगर वो तू है तो मुझसे कह कि पानी पर चलकर मैं तेरे पास आऊं। Nobody. कोई भी नहीं Except this one great personality. केवल इस एक महान व्यक्तिमत्व को छोड़। And he tells Jesus, और वो यीशु से कहता है, if it's you, Lord, हे प्रभु अगर वो तू आप हो, मला पाण्यावर यायला सांग तुझ्याकडे, बस मुझे कह कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं, बस। म्हणजे काहीतरी करायचंय त्याला, माझा प्रभु आहे ना मी करणार, यानी कुछ तो करना है उसे, मेरा प्रभु है ना मैं करूंगा। माझा प्रभु पाण्यावर चालतो, मला पण चालायचं, मेरा प्रभु पानी पर चलता है तो मुझे भी चलना है। माझ्या प्रभुने हे केलं, मी पण करणार, और मेरे प्रभु ने ये किया तो मैं भी करूंगा। कमाल हो गया। और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने उस 12 चेलों में रखा है। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमीन। 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 शॉकिंग, धक्का देने की बात है। When I see Peter, जब मैं पतरस को देखता हूं, such a mature man, कितना प्राउड इंसान है वो, a husband of a wife, एक पत्नी का पति, correct, a son-in-law of a mother-in-law, एक जमाई उसके सास का। काहीतरी रिस्पेक्ट नहीं रहा स्वतःच्या। टॉक टू मी समबडी, कम ऑन, आमेन। चलो कोई तो मुझसे बात करो, कुछ आमेन। तो सम्मान में रहे, काहीतरी प्रौढता दाखव ना, काय लेकरासारखा वागतोय।
और क्या बच्चे समान बर्ताव करता है, प्राउड बनना। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। काहीतरी प्रौढता दाखव. कुछ तो प्रौढता दिखा. हा प्रभू म्हटलं तलवार घेऊन यायची, लगेच बाबा तलवार घेऊन आला. अरे काय चाललंय, काय चाललंय? और प्रभु ने कहा कि तलवार लेके आओ, और ये तुरंत तलवार लेके आते हैं. यार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हा आणि आला पकडायला कापला कान सट करून. और आए पकड़ने को और लिया और काट दिया कान. विचारच नाही डोक्यात कसला. और सोचता ही नहीं दिमाग से. अरे कोणाचा चेला आलाय, कोणाचा नोकर आलाय, मुख्य याजकाचा नोकराचा कान कापतो तू. विचार तरी कर पहिला कापायच्या आधी. अरे किसका चेला आया है, किसका नौकर आया? अरे मुख्य याजक का नौकर वहां पर आया और उसका कान तू काटता है. अरे किसका कान काट रहा है? सोच तो इसके बारे में. माणूस बघून तर कान काप. अरे इंसान देखकर तो कान काट. आणि म्हणे नवरा आहे हा. और कहते हैं कि ये पति है. त्याच्या बायकोला टफ टाइम दिला असेल. और उसने उसके पत्नी को बहुत ही मुश्किल समय दिया होगा. Can you imagine that? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? A man who doesn't think before speaking and doing anything. कि ऐसा इंसान जो सोचता नहीं कुछ बोलने से पहले और कुछ करने से पहले. सोचता ही नहीं. आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन. इतना अपने प्रभु से प्यार कर रहा है. आमेन. इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना इश्क कि जब उसे मालूम पड़ा कि मेरा रब्बूनी जिंदा हो गया है तो अकेला पहला भागते गया कब्र के पास. आमेन. आमेन. इतना फिदा था अपने प्रभुनी पे. कोई आमेन चिल्लाएगा आमेन, क्या? आमेन, आमेन. जोर से. Today I name Peter as out of control Peter. और आज मैं पतरस को नाम देता हूं जो नियंत्रण के बाहर ऐसा पतरस. But the same Peter, लेकिन यही पतरस, Jesus says, यीशु कहता है, Peter, 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 पतरस पतरस पतरस, I will build my church upon you. मैं मेरी कलीसिया तुझ पर बांधूंगा. And he became the father of Pentecost. और वो पेंटिकोस्ट का पिता बन गया. He became the first pastor of the universal church. और वो जागतिक कलीसिया का सबसे पहला पास्टर बन गया. People of God, परमेश्वर के लोगों, he is the only man who has the glory of walking on water after Jesus. और यीशु के बाद वो एकलौता इंसान है जिसके पास वो गौरव है पानी पर चलने का. Give the Lord a mighty hand of आइए praise, सब लोग everybody. अपने हाथ उठा के देंगे. People of God, परमेश्वर के लोगों, can you think about it? क्या आप इसके बारे में सोच सकते हो? I can think only one thing about Peter. मैं तो पतरस के बारे में बस एक ही चीज सोच सकता हूँ. He never thought about his own self. वो खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचता था. मला लोक काय बोलतील हे बोलल्यावर विचार नाही करायचा. तो बोलून जायचा आणि मी काय लोक मला काय बोलतील हे केल्यावरती तो करून जायचा. कारण त्याला स्वतःच काही वाटतच नव्हतं. देवाला असे लोक पाहिजे. लोग क्या कहेंगे इसके बारे में वो सोचता ही नहीं था. कि मैं बोलने के बाद लोग क्या कहेंगे उसे उसकी परवाह नहीं थी. कि लोग क्या कहेंगे मैं ये करने के बाद उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी. क्योंकि वो इसके बारे में सोचता ही नहीं था और खुद के बारे में परवाह ही नहीं करता था. और परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है. ज्यांना स्वतःची इज्जतीचं काही वाटत नाही देवासाठी ते कोणत्याही थराला जायला तयार असतात. और जिन्हें This is what is called as a person whom God chooses. और इसे कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर चुनता है. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? People of God, परमेश्वर के लोगों, this is Peter. ये है
पतरस। And after receiving the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा पाने के बाद, before receiving the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा पाने से पहले, he was a man out of control. वो ऐसा व्यक्ति था जो नियंत्रण के बाहर था। But after receiving the wind of heaven, लेकिन स्वर्ग के वायु पाने के बाद he became a man under the control of the Holy Spirit. वो ऐसा इंसान बन गया जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। Give the Lord a mighty hand of praise. आइए सभी सब मिलकर परमेश्वर को महान स्तुति देंगे। आपल्या ख्रिस्ती समाजामध्ये देवाच्या सेवेमध्ये कोणाला काय बोललं तर एवढं वाईट वाटतं, लोक चर्च सोडायला तयार असतात। का? कारण फक्त म्हणालो की बाबा तू असे कपडे का घातले? देवाला असे लोक नाही आवडत। और हमारे मसीह समाज में या फिर कलीसिया के लोगों में जो अगर कोई आप कहता है कि ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, तो उन्हें बहुत तुरंत ही बुरा लगता है, बहुत ही दर्द पहुंचता है उन्हें। परमेश्वर को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसे लोग जो कहने के लिए तैयार है कि हम अब कलीसिया छोड़ने के लिए तैयार है। कारण कोणतरी जण ओरडलं की वायरले हात नका लाव। काय? मला बोललं वायरले हात नका लाव, मी चाललो चर्च सोडून। क्योंकि किसी ने तो उनसे कहा कि ए वायर को हाथ मत लगा। हाँ, मुझे कहा वायर को हाथ मत लगा, मैं चला कलीसिया छोड़कर। मला प्रेज लॉर्ड नाही केलं, मला प्रेज लॉर्ड नाही केलं, मुझे प्रेज लॉर्ड नहीं किया, मुझे आजपासून चर्च सोडलं, मी सोडलं। आज से तो मैं कलीसिया छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, छोड़ दिया। माझ्या बर्थडेला मला विश नाही केलं, मेरे बर्थडे को मुझे विश नहीं किया। माझ्या जगाच्या मित्रांनी माझ्यासाठी केक कापला, ह्या मित्रांनी मैत्रिणींनी माझ्यासाठी काय नाही कापला। और मेरे जागतिक दोस्तों ने मेरे लिए केक काटा, लेकिन इन दोस्तों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो मी चर्च सोडणार, मी सोडणार, तो मैं कलीसिया छोड़ूंगा। अरे एवढा महान गर्व, अरे इतना गर्व, देवाला तुमची गरजच नाहीये। परमेश्वर को आपकी जरूरत ही नहीं है। देवाला पेत्रासारखे लोक आवडतात। परमेश्वर को पतरस जैसे लोग पसंद है की ते प्रभू त्याला म्हणाला तू मला 3दा नाकारशील, 3दा। कि प्रभु ने उससे कहा कि तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, 3 बार। तरी दुरून दुरून येशूच्या मागे चालला होता निर्लज्ज सारखा। लेकिन फिर भी दूर से उसका पीछा कर रहा था, निर्लज्ज सारखा। आई डोंट नो व्हाट इज इन हिंदी। बेशरम जैसा, इसको कोई जैसा शर्म ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, कोई अभिमान ही नहीं है। आम्हाला येशू म्हटला असता तुम्हाला 3दा नाकारशील, काय? थांब योदा, मी आलो, ह्याला धरून देऊ। अगर यीशु ने मुझसे कहा होता कि अगर कि 3 बार तू मुझे इनकार करेगा, तो तुरंत हम कहते ए योदा रुक, मैं भी आ रहा हूं, चल मिलकर हम उसे पकड़वाएंगे। हाँ, माझी इज्जत करतो सगळ्यांसमोर। हाँ, मेरी इज्जत निकालता है सबके सामने। माझी इज्जत, मेरी इज्जत। अरे तू कोणच्या इज्जतीचा आहे असा? अरे आप ऐसे कौन से इज्जत वाले हो? मातीतून तर बनवलं तुला, मिट्टी से तो आपको बनाया है। तरी आम्हाला गर्व किती असतो, लेकिन गर्व। फिर भी हमें इतना गर्व होता है, गर्व। आमच्या रस्सा तळाचा गर्व म्हणजे पार डोक्याच्या टाळक्याला लागलेला गर्व आहे। और इतना गर्व कि पानी जो है वो सर के ऊपर चला गया, इतना गर्व। आमच्या डोक्याच्या टाळक्याला लावलेला गर्व आहे, हमारे सर के टाळू पे लगाया गर्व आहे हमारा। इतना गर्व आहे, इतना गर्व। मला पास्टर ओरडले, ते पण तिथं बाहेर ओरडले आणि 4 बायांनी मला ऐकलं, माझी इज्जत निघाली, मी चर्च सोडलं। और पास्टर ने मुझे चिल्लाया, वहां पर बाहर चिल्लाया, और 4 लोगों ने सुना, मेरी इज्जत सबके सामने उतारी, मैं कलीसिया छोड़ चली। जशी तिला सांगितलं, मला सगळ्यांसमोर ओरडलं, क्षितिज म्हणतो तुला तरी ओरडलं, मला चपलेने चोपलं। और क्षितिज को जाके कहता है कि अरे कि सबके सामने चिल्लाया, तो क्षितिज कहता है कि अरे तुझे तो सिर्फ चिल्लाया, मुझे तो चप्पल से मारा। तरी पण मी निर्लज सारखा येतो इथं, फिर भी बेशरम की तरह मैं यहाँ पर आता हूँ। सगळ्यांसमोर मला बोले इकडे इकडे, और सबके सामने कहा कि यहाँ से निकल, यहाँ जा। तरी तोंड घेऊन बसलाय, फिर भी चेहरा लेकर बैठा है। कारण देवाला असे लोक आवडतात, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है। दुसऱ्या कोणाला बोललो असतं ना, मी लगेच आता घरी गेले असते निघून उड्या मारत टनाटना। अगर दूसरा किसी को मैं कहता था ना, तो तुरंत ही वो यहाँ से कुदी लगा कर वो जाते थे घर पर। चल रे भोपल्या, टुनुक नाही पाहिजे मला चर्च, नको हा राम टेके, नहीं चाहिए मुझे कलीसिया, नहीं चाहिए राम टेके। अरे मेरे को किधर कौन चाहिए? मैं आता हूँ क्योंकि मैं गुलाम हूं, इसलिए आता हूँ। मेरा कान की बाड़ी ऐसा टोचल है लॉर्ड ने दरवाजे के पास, आमीन। इसलिए मैं आता हूँ।
नहीं तो मेरे को कौन काय को चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को क्या हाउस है का मेरा फुफ्फुस निकाल के ऐसे करने का हर संडे को नहीं है। आमेन। देवाला पेत्रा सारखे लोक आवडतात। परमेश्वर को एकमेकाला सांगा, पत्रस जैसे लोग पसंद है। चलो एक सांगा। दूसरे से कहो, देवाला पेत्रा सारखे लोक आवडतात। बोला एकमेकाला, बोला देवाला पेत्रा सारखे लोक पुन्हा बोला। देवाला पेत्रा सारखे लोक आवडतात। आपल्या घरामध्ये नवरा आणि बायको काय एक दुसऱ्याला बोलले की लगेच हमारे घरों में पति या पत्नी ने एक दूसरे से क्या कहा तो तुरंत ही हैं लगेच ऐसा अंग दुष्टात्मा आलाय। एक्शन के साथ ट्रांसलेशन कर ठीक से। तो तुरंत ही मानो कि दुष्ट आत्मा ही शरीर में घुस गया है। ठीक से नहीं, एक दो हे मिस किया तूने। हाँ थोडंसं काय झालं, हाँ, थोड़ा भी कुछ हो गया तो थोडंसं काय झालं, थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो आणि काय जसं काय फार हिरे लावले अंगाला। अहो हिरे लावलेल्या व्यक्तीचे हिरे काढून फेकलाय खाली। मानो कि बहुत सारे हीरे खुद पर जड़े हुए हैं। अरे जिसके शरीर पर हीरे लगे थे उसके हीरे निकाल के उसे नीचे फेंक दिया है। जास्ती अंगाला हिरे लावू नका। कमान ज्यादा कमान अंकर कमान हीरे मत कमान। लगाओ। चलो 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 चलो। जास्ती सोनं बद्दल काय बोलू नका। माझ्या अंगाला सोनं आहे म्हणून मला हे सोनं लावलेला व्यक्ती आजकाल फिरतोय आपला नागडाहून। ज्यादा सोने के बारे में बात मत करो कि मेरे आंख पर इतना सोना ही है। आज जो जिसके आंख पे सोना था उसका सोना पूरा निकाल कर आज नंगा घूम रहा है। हा सगळे छिद्रांनी भरलेला आहे पूर्ण तो। और पूरे छेदों से भरा हुआ है वो। म्हणाल कोण कोण कोण? अरे लुसिफर। आप कहोगे कौन कौन कौन? अरे लूसीफर। ओळखता का लुसिफर काकाला? लूसीफर काका को क्या आप पहचानते हो? सैतान। शैतान। कोणतरी वडील नवीन पास्टर येते का लुसिफर नावाचा? ओ सैतान। किसी को लगे कि कोई नया पास्टर आ रहा है क्या लूसीफर नाम का? अरे शैतान है, दियाबल। हाँ इब्लिस उर्दू में। आमीन। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। So when I looked at Peter's life, तो जब मैंने पतरस के जीवन के पास देखा, he was the one who was the most audacious one. और वो ही ऐसा व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा बोलने वाला था या फिर धैर्यवान था। He spoke out his emotions. और वो उसके भावनाओं को बोलता था। He did not have emotions inside. He always projected them outside. और उसके भावनाएं हमेशा अंदर नहीं रखता था, लेकिन उसके भावनाओं को बाहर प्रकट करता था। It was as if his heart was on exhibition. और मानो ऐसा है कि उसका दिल जो है वो एग्जीबिशन में रखा है या फिर प्रदर्शन के लिए रखा है। जे काय हृदयात आहे ते तोंडातून बाहेर। कि जो कुछ भी दिल में है वो मुंह से बाहर। प्रभू म्हणतो मी मरणार आहे, मला मारायचंय। प्रभु कहता है कि मैं मरने वाला हूं, तुरंत कहता है कि मुझे मरना है, मला पण मारायचंय। मुझे भी मरना है। बस बस तू मरणार, मी पण मरणार। आप मरोगे, मैं भी मरूंगा। कमाल आहे ना? कमाल है ना? कमाल है कि नहीं? कमाल है कि नहीं? आमेन आमेन। काय पेत्र यार, क्या पतरस है ये। और ऐसा प्यार करने वाले इंसान को प्रभु कहता है कि तू मुझे 3 बार नकारेगा, मुर्गा बांग देने से पहले। कमाल हो गया। क्षितिज, ऐसा प्यार करने वाला कोई बंदा अगर मुझे मिला ना, मैं उसको कड़े भी लेके घूमेगा। चल बाजारात। वाई? क्यों? ये बहुमूल्य लोग हैं। ऐसे लोगों का दिल दुखाने का नहीं अपने को। आमेन। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? Amen. It is imperative that you and I understand why the Lord discouraged him. और ये बहुत ही अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है कि आप और मैं ये समझ ले कि क्यों प्रभु ने उसे निराश किया। And to understand this, और इसे समझने के लिए you have to come with me to the Garden of Eden. और इसे समझने के लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा एदेन के वाटिका में। Are you ready, everybody? क्या आप सभी जन तैयार हो? Amen. Amen. Let's open our Bibles, Genesis chapter 3, everyone. आइए हम सभी जन अपने बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति इसका तीसरा अध्याय। And here we have the fall of Adam and Eve. और यहाँ पर हम देखते हैं आदम और हवा का गिरना।
And they have both understood or discovered or had a revelation that they are naked now. और अब दोनों को ये पता चला या फिर ये प्रकाशन मिल चुका है कि अब वो दोनों नंगे हैं। And what do they do is और वो क्या करते हैं वो ये they है, come up with a very splendid idea. वो एक बहुत ही अद्भुत योजना ले आते हैं And they go to the fig tree, और वो अंजीर के पेड़ पेड़ के पास जाते हैं and they sew fig leaves together. और पत्तों को जोड़ जोड़ कर They make for themselves aprons. वो खुद के लिए लंगोट बना लेते हैं। Amen. 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 Langot is not the right word. They make themselves aprons. और लंगोट जो है ये सही शब्द नहीं है, लेकिन वो खुद के लिए कपड़े वस्त्र बना लेते हैं। Now watch everybody. अब सभी जन सुनो। So now, अब when God comes down, जब खुदा नीचे उतर आता है after he has the dialogue with Adam and Eve, और वो डायलॉग आदम और हवा के साथ बोलने के बाद what does the Lord do is, प्रभु क्या करता है वो ये है, it's time for them to leave Garden of Eden. अब समय आ चुका है उनके लिए कि वो एदेन के वाटिका को छोड़ कर So जाए। what the Lord does is, तो प्रभु क्या करता है वो ये है, verse 21, वचन 21, and unto Adam and also to his wife did the Lord make coats of skin and clothed them. और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिया। Amen. Amen. That means, इसका अर्थ यह है, hear this everybody, सभी जन सुनो, what जुगाड़ Adam and Eve had got together and done, God did not accept that जुगाड़. और जो जुगाड़ आदम और हवा ने किया था परमेश्वर ने उस जुगाड़ को बिल्कुल भी नहीं स्वीकारा। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? Amen. 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 It was a plan which was temporal. और वो एक ऐसी योजना थी बस कुछ समय के लिए थी। It was a very hypocritical plan. और वो एक बहुत ही ढोंगी ढोंगी योजना थी। Why? क्यों? Because fig speaks of the nation of Israel. क्योंकि अंजीर जो है ये इज़राइल के राष्ट्र का प्रतीक है। The fruit, जो फल, not the leaves. पत्ते नहीं, बोला सांगा एकमेकाला, फळ पत्ते नाही बोला. फल पत्ते नहीं, पाना बोला नहीं, पुन्हा बोला, फळ पत्ते नाही. फल पत्ते नहीं। Amen. आमीन। So what did Adam and Eve do was, तो आदम और हवा ने क्या किया था वो ये है, they tried to cover themselves up before God in their flesh. तो उन्होंने खुद को ढक लिया परमेश्वर के आने से पहले खुद को उस पत्तों से ढक लिया, वो भी शारीरिक तौर पर। देहानी विचार केला, देहानी प्रयोजन केलं. और दैहिक विचार किए और दैहिक कृति ही उन्होंने की। या बोला एकमेकाला, देहानी विचार केला, बोला देहानी विचार केला, देहानी विचार केला, देहानी विचार केला आणि देहानी प्रयोजन केलं. आणि देहानीत प्रयोजन केलं। हा प्रॉब्लेम आहे देवाला. और यही समस्या है परमेश्वर को। Amen. आमेन। Whenever you start doing the plans of God by your flesh, God doesn't like it. और जब कभी भी आप परमेश्वर की योजना आपके शरीर की तौर से या फिर शारीरिक तौर से करते हो, परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं। See, it was the will of God that they should have clothes and go out. देखो ये तो परमेश्वर की इच्छा थी कि वो वस्त्र पहनकर बाहर जाए। It was the will of God. हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा थी, But not leaves. लेकिन पत्ते नहीं, Leather. चमड़ा। Talk to me somebody, come on. तो मुझसे बात करो, चलो। Amen. आमेन। बोला एकमेकाला, चमडा चमडा बोला. चमड़ा, चमडा चमड़ा, बोला सांगा एकमेकाला. चमड़ा, पानं नाही, पाना नहीं, पत्ते नहीं। देवाची योजना आहे तू लग्न करावं. परमेश्वर की योजना है कि आपकी शादी हो, पण पानं नाही. हाँ, लेकिन पत्ते नहीं। देवाची योजना आहे तू घर घ्यावं. येस. परमेश्वर की योजना है कि आप घर लो, हाँ है, पण पानं नाही. हाँ, लेकिन पत्ते नहीं। बोलो बाजार को पत्ते नहीं, पत्ते नहीं, पत्ते नहीं, पत्ते नहीं। हाँ. हाँ, परमेश्वर की योजना है कि तुम न्यूयॉर्क जाके बड़ा बिजनेस खोलो. अच्छी बात है, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की योजना है, लेकिन
पत्ते नहीं, बोलो बाजार को पत्ते नहीं, पत्ते नहीं, पत्ते नहीं, पत्ते नहीं। क्योंकि पत्ते सूख जाएंगे फिर कहां भागेंगे। आमेन, कोई आमीन चलाएगा क्या? आमेन। See, whenever you do anything in your flesh, God knows it is always going to die down. देखो, जब कभी भी आप शरीर में कुछ करते हो, परमेश्वर जानता है ये तो कभी ना कभी मरेगा ही। Why? क्यों? Because flesh is corruptible. क्योंकि शरीर जो है ये नश्वर है। कोई बोलेगा जोर से आमेन, आमेन, आमेन. जे काही तुम्ही देहामध्ये योजना करता ही नश्वर योजना असते. बोला एकमेकाला. जे काही तुम्ही देहामध्ये योजना करता ही नश्वर योजना बोला आहे. ही नश्वर असते. बोला नश्वर असते. ही नश्वर असते, नश्वर असते. नश्वर असते. Whatever you plan in the flesh is always going to gone. जो कुछ भी आप शरीर में योजना करोगे वो जाएगा. Anybody saw end game of the Avengers end game? और किसी ने एंड गेम एवेंजर्स का पिक्चर देखा है क्या किसी ने? Yeah, what happened in the end? Everybody, when Thanos does this, आखिर में क्या होता है जब थाइनोस ये करता है? everyone goes away, bhusa like bhusa. सभी जन भूसा की तरह उड़ जाते हैं. That is what exactly is when your flesh does something, you are going to go like bhusa. Or Like what is that called as in English? You're going to go away like ashes. और वो वैसा ही है जैसे जब हम शरीर में कुछ करते हैं तो हम वैसा ही होता है कि हम भूसा के समान हम उड़ जाते हैं. Yeah. तुम्ही जे काही मिळवायला बघता देवामध्ये, करायला बघता देवामध्ये, काही पण करायला बघता देवामध्ये, काही पण, मग ती प्रीचिंग असो, ट्रान्सलेशन असो, क्वायर लीडिंग असो, क्वायर असो, सिस्टम हँडलिंग असो, इन्स्ट्रुमेंट प्लेयर असो, ऑक्टोपॅड प्लेयर असो, कॅमेरामॅन असो, अशर असो, काही असू द्या, सिंगर असू द्या, कोलंटोड्या खाणारा असो, काही असू द्या, तुम्ही जे काही देहामध्ये करता तुम्ही कधी पण त्याचं वाटोळच लावाल. आप जब कभी परमेश्वर में कुछ करने की कोशिश करते हो या फिर कुछ भी करते हो, चाहे आप संदेश देते हो या फिर अनुवाद करते हो या फिर क्वायर लीडर हो या फिर क्वायर में खड़े हो या फिर सिस्टम संभालते हो या फिर कीबोर्ड बजाते हो या फिर ऑक्टोपैड बजाते हो या फिर कैमरा के पीछे खड़े रहते हो या फिर अशर करते हो या फिर गुलाटियां मारते हो, कुछ भी आप करते हो शरीर में तो वो नश्वरी होता है. हाँ, even if you pray, even if you intercede in the flesh. अगर आप शरीर में शारीरिक तो शरीर में अगर आप मध्यस्थी भी करोगे वो भी पूरा नश्वर है, पूरी वाट लगा देंगे आप सबकी. Because God cannot touch that which is in the flesh. क्योंकि जो शरीर में है परमेश्वर उस चीज को छू नहीं पाता है. Amen. आमेन. They that are in the flesh cannot understand God, cannot see God. और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को समझ नहीं पाते, वो परमेश्वर को देख नहीं पाते. People of God. परमेश्वर के लोगों. So when Adam and Eve were going to go out, तो जब आदम और हवा बाहर जाने वाले थे, the Lord said, परमेश्वर ने कहा, remove these clothes off. इन वस्त्रों को निकाल दो. It's a very bad idea, Adam. ये आदम, ये तो एक बहुत ही बुरी कल्पना है, योजना है. What the Lord did और was, परमेश्वर ने क्या किया वो ये है, He sacrificed an animal. उसने एक जानवर का अर्पण दिया. He sacrificed an animal. उसने एक जानवर का अर्पण दिया. Theologians say it was a sheep, it was a ram. और जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो कहते हैं कि वो एक मेमना था. Yeah, and the Lord did not dry that skin. और परमेश्वर ने उस चमड़े को सुखाया नहीं, Did not wash that skin. उस चमड़े को धोया नहीं. For Adam and Eve to live in the sight of God and under God. और आदम और हवा को परमेश्वर के नजरों में जीने के लिए और परमेश्वर के नजरों में रहने के लिए They had to be soaking with blood. और उन्हें खून में लथपथ होना जरूरी था. उन वस्त्रों को, त्या कपड्यांना रक्ताने भिजलेलं असणं गरजेचं होतं. वो वस्त्र खून में लथपथ होना अनिवार्य था. Because the grace of God will be connected through the blood. क्योंकि परमेश्वर की कृपा जो है वो लहू के द्वारा ही जुड़ता है. कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन. So God made those garments and clothed them. God clothed them. तो परमेश्वर ने वो वस्त्र बनाए और परमेश्वर ने उन्हें वो वस्त्र पहनाए. Read verse 21. और वचन 21 को पढ़ो. And clothed them. बनाकर उनको पहना दिया. देवाचं प्रेम एवढं वेडं बघा की त्यांनी आदम आणि हवेला
स्वतः ते घालायला दिलं नाही, त्यांना स्वतः ते घातलं. और परमेश्वर का प्यार देखो कितना पागलपन से भरा हुआ है कि उसको बना के उन्होंने दिया नहीं पहनने के लिए, लेकिन खुद ही ने उनको पहना दिया. Give the Lord a mighty hand of praise, आइए everybody. सभी मिलकर परमेश्वर के हाथ को चलो. जसं अन्नू या बाळाला घेती आणि स्वतः कपडे घालती, जैसे अन्नू इस बच्चे को लेती है और उसे कपड़े पहनाती है, तसं देवाने आदम आणि हवेला कपडे घातले. और वैसे ही परमेश्वर ने आदम और हवा को कपड़े पहनाए. जसं काय त्यांना कपडे घालताच येत नव्हतं, घालता येतं ना, पण देवाला हवंय माझ्या लेकरांना मी नेसावा. और मानो ऐसा है कि उन्हें कपड़े पहनना आता ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चों को मैं ही कपड़े पहनाऊंगा. Give the Lord a mighty hand of praise. आइए सभी मिलकर परमेश्वर के हाथ को. People of God, परमेश्वर के लोगों, this is the love of the Heavenly Father. और यही ईश्वर के पिता का प्यार है. Understand this, everyone. सभी जन इसे समझ लो. Understand this, सभी everybody. जन इसे समझ लो. This is how God treats you and me. और परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता He है. knows वो जानता है you can't put on grace. कि आप कृपा को पहन नहीं सकते. हमें You can't put on grace. आप कृपा को पहन नहीं सकते. That's why He puts it on you. इसलिए वो आपको पहनाता है. आमीन. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, am I talking to somebody here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं क्या? Amen. आमीन. Now let's come back to Jesus and Peter तो आइए हम फिर लौटते हैं यीशु और पतरस के पास, in the upper room. उस ऊपरी कमरे में. And here the Lord is talking about His departure. और यहाँ पर प्रभु जो है उसके जाने के बारे में बात चर्चा कर रहा है. He's talking about how He's going to die, और वो ये चर्चा कर रहा है कि वो कैसे मरने वाला how है He's going to go into the other world, और कैसे दूसरी दुनिया में जाने वाला है, to His Heavenly Father. उसके स्वर्ग के पिता के पास. And the moment when Peter comes to know that, और जैसे ही पतरस को ये पता चलता है, he says to Jesus, वो यीशु से कहता है, I want to die. I want to be with you there. और मैं मरना चाहता हूँ, मैं आपके साथ वहां पर आना चाहता Let's हूँ. open our Bibles once again to John chapter 13, everybody. और फिर एक बार हम अपने बाइबल को खोले यूहन्ना इसका 13वां अध्याय And verse 36, everyone. और वचन 36 से आगे. And Simon Peter said unto him, Lord, whither thou goest? और शमौन Whither पतरस goest thou? और शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now, but thou shalt follow me afterwards. यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अब मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा. Amen. Amen. Verse 37. वचन 37. And Peter, as how audacious he could be, और पतरस हमेशा की तरह जैसे धैर्यवान वो था, Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? और पतरस जो मुंहफड़ था उसने कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? I will lay down my life for thy sake. मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा. फटाक करून बोलून टाकायचं. तुरंत ही बोल देने का. एवढं प्रेम आहे रब्बुनीवर. बोलून टाकायचं, विचारच करायचा नाही काय बोलतोय मी, कोणाला बोलतोय मी. थोडं पॉज घ्यायचा, इथं प्रोसेसिंग करायची पहिली. हिंदी और इतना प्यार है उसके रब्बोनी से कि तुरंत ही बोल देता था. अरे थोड़ा सा रुकने का, यहाँ पे सोचने का कि क्या बोलना है और उसके बाद बोलने और का. किसको बोल रहा हूँ और मैं, किसको बोल रहा हूँ मैं, क्या किसके सामने प्रसंग बोल रहा हूँ. क्या प्रसंग चल रहा है, ये क्या बड़बड़ कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है. लेकिन let me tell you something. मुझे आपको कुछ बताने दो. Had Peter not said this, अगर पतरस ने ये नहीं कहा होता he would have not denied the Lord 3 times. तो फिर वो यीशु को 3 बार इनकार नहीं करता. कधी कधी आपणच आपलं भविष्य बोलून टाकतो. कभी कभी हम खुद ही अपना भविष्य बोल देते हैं. एकमेकाला बोला, सांभाळून बोलत जा. एक दूसरे से कहो संभाल के बोलना. बोलो 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 बोलो, संभाल के बोलना. शांत बस. आता बाकीचे शिष्य पण होते तिथं.
अब वहां पर बाकी के चेले भी थे। आमेन. आमेन. कोणी नाकारलं का? क्या किसी ने उसे नाकारा क्या? हा, सगळे पळून गेले. हाँ, सब भाग गए। लेकिन नाकारा किसने? पतरस ने। नहीं नहीं, किसने नाकारा? कोई ने नाकारा. क्यों? सब चुप बैठे थे. पैर धो रहा है, दो. अच्छा, पाय धुवायचा आहे, धु. काय करायचं आता? बडबड करतोय मारण्याबद्दल. अच्छा, चाललाय तू? कुठे चाललाय? कशाला चाललाय? कधी चाललाय? हा योद्धा का पळून गेला? काय माहिती. योहानाला सांगणारा हाच होता. त्याला विचार. I will read that. I will read that. आइए हम उसे पढ़ते हैं। Verse 9. John वचन 13 9। verse 9. और यूहन्ना इसका 13वां अध्याय Sorry, वचन 9। verse 24. Verse 24. माफ कीजिएगा, वचन 24। Simon Peter therefore beckoned unto him that he should ask who it should be of whom he spake. तब शमौन पतरस ने उसकी ओर इशारा करके पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। जेव्हा येशू बोलला मला कोणतरी धरून देणार आहे, सगळे शिष्य आपले शांत बसले होते. जब यीशु ने कहा कि तुम में से कोई तो मुझे पकड़वाएगा, सारे चेले चुप बैठे थे। सब एक दूसरे को बोल रहे थे, तू मी 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 नहीं, तू मी. सगळे आपापसामध्ये आपलं, सब अपने आप में ही मैं तू नहीं। हाच यही जो शिष्य येशूच्या छातीवरती झोपून होता, और जो शिष्य उसके छाती पर सोया हुआ था, त्याला पेत्र म्हणतो, हे विचार ना कोण आहे. उससे पतरस कहता है, ए पूछना कौन है। अरे किती उतावळा रे तू. अरे कितना उतावला है तू। मग आहे का शांती आहे का? शांती है कि नहीं तुझे। उदाहरण आता कोणाकडं नंतर चहा आणि समोसे आहेत. आई कुठून कुठून आणलेत? उदाहरण के तौर पर अगर किसी को पता चलता है कि इसके बाद में चाय और समोसा है, किधर से लाया, किधर से, कुठून कौन आणणार है, आहे? कहाँ है, कितना है, कोण कोण आणायला गेले? किती पैसे पाहिजे? हा नाही, माझ्याकडे नाही आहेत, मी विचारतोय. म्हणजे आपलं सारखं घाई लागली त्याला. मला बोलायचंय, बस मला मला फक्त बोलायचंय. मुझे बस बोलना है, बस बोलना है। कोण 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 धरून देणार? कोण कौन पकड़वाएगा, कौन 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 पकड़वाएगा। आणि कोणाला स्वतः विचारू शकत नाही. जो जवळ आहे त्याला सांगतो, विचार, तू विचार. और खुद तो पूछ नहीं सकता, लेकिन जो करीब है उससे कहता है तू पूछ तू पूछ। कारण त्याला माहिती आहे बाबा हा छातीवर नेहमी असं पडलेला असतो, येशू त्याला सांगेल. और मला मला का जे सांगणार नाही, पण त्याला सांगेल. और क्योंकि उसे पता है कि हमेशा ये छाती पर ही लेटा रहता है, तो यीशु उससे कहेगा, मुझे शायद नहीं बताएगा, लेकिन वो उतना करीब है इसलिए उसको बताएगा। आणि मग पूछता उसको बोल, बता तो कौन है। No disciple denied the Lord 3 times. Nobody. और कोई भी चेला नहीं है जिसने प्रभु को 3 बार नकारा है, कोई भी नहीं। All ran away सब भाग तो गए except for John. यूहन्ना को छोड़। But Peter is the only one, लेकिन पतरस वो अकेला ही है, because he said one statement. क्योंकि उसने एक वाक्य कहा। And he said this. और उसने ये कहा, Verse 37. वचन 37। Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake. पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। He didn't even think about his wife or his family or about his mother-in-law. उसने अपने पत्नी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, या फिर अपने सास के बारे में भी नहीं सोचा। सास के बारे में कौन सोचता है? He didn't think about anybody. He didn't think about anybody. उसने किसी के बारे में भी नहीं सोचा। I don't know if he had kids or what. मुझे नहीं पता कि उसके बच्चे थे या नहीं। He didn't think about anyone. उसने किसी के बारे में नहीं सोचा। And he immediately said, और उसने तुरंत कहा, if you are going to die, अगर आप मरने वाले हो, I will lay down my life for thy sake. तो फिर मैं आपके लिए मेरा प्राण देने के लिए तैयार हूँ। And Jesus says to him, और यीशु उससे कहता है, will thou lay down thy life for my sake? क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? Now watch everybody. अब सविजन देखो। Immediately Jesus says, तुरंत यीशु कहता है, verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till thou hast denied me thrice. मैं तुझे सच सच कहता हूं कि मुर्गा बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न करेगा। Hear this, everyone.
अब ये सभी जन सुनो। Let's open the Bibles to Matthew 26, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26वां अध्याय And verses 31 onwards. और वचन 31 से आगे। Then said Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाह को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। But after I am risen again, I will go before you into Galilee. परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। Now, अब Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet I will never be offended. इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night before the cock crow, thou shalt deny me thrice. यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। Amen. आमेन। Now hear this, everybody. अब ये सभी जन सुनो। Matthew 26, everyone, और मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय and verses 56 onwards. और वचन 56 से आगे। But all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो, तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled. But Peter followed him afar off unto the high priest's palace and went in and sat with the servants to see the end. और यीशु के पकड़वाने वालों उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरानिया उसके इकट्ठे हुए थे। और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के महल तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को सेवकों के साथ बैठ गया। Amen. आमेन। Verse 67 onward, 6-7. और वचन 67 से आगे वचन 6-7। Then did they spit in his face and buffeted him, and others smote him with the palms of their hands. तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, दूसरों ने थप्पड़ मारे, saying, Prophesy unto us, thou Christ. Who is it? Who is he that smote thee? यह कहते हुए, हे मसीहा, अब से भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। Now Peter sat without in the palace, and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee. अब पतरस चुपचाप महल में बैठा हुआ था कि एक दासी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलील के साथ था। But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. लेकिन उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता हूं तू क्या कह रही है। Verse 71 onwards. वचन 71 से आगे। And when he was gone out into the porch, another maid saw him. जब वह बाहर द्वार में चला गया तो दूसरी दास ने उसे देखकर And said unto them that were there, This fellow also was with Jesus of Nazareth. उनसे जो वहां था उसने कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। And again he denied with an oath, I do not know the man. I shapat. और फिर उसने शपथ खाकर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, मां कसम। Verse 73 onwards. वचन 73 से आगे। And after a while came unto him they that stood by and said to Peter, Surely thou also art the one of them, for thy speech beware thee. और थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच
तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है. येशू बरोबर राहून त्यांचं बोलणं पण बदललं होतं बघा. यीशु के साथ रहते वो जिस तरीके से बोलते थे ये भी बदल गया. देखो, आपण ज्या व्यक्तीबरोबर राहतो त्या व्यक्तीसारखं पण बोलतो, लक्षात ठेवा. हम जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं उसी व्यक्ति के समान हम बोलते भी हैं. मग जर का आपल्या मुखातून आईला माईला येत असेल, मग आपण कोणावर राहतो हे समजून घ्यायचं. तो अगर हमारे मुंह से आयला मायला ये सब आता रहेगा तो समझ लेना हम किसके साथ रह रहे हैं. Watch everybody now. अब सभी जन देखो. Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. तब वह कोसने लगा और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता. And immediately the cock crew. और तुरंत मुर्गे ने बांग दी. And Peter remembered the words of Jesus, तब पतरस को यीशु की कही हुई बातें स्मरण आई. which said he unto him, before the cock crow or the rooster croweth, thou shalt deny me thrice. तब वो बात उसे स्मरण आई कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा. And he went out and wept bitterly. और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. I want you to read the way Luke describes it. मैं चाहता हूं कि आप इसी घटना को जिस तरीके से लूक ने बताया है वो आप पढ़े. Now let us read everybody from verse 59. और आइए इस वक्त हम Luke सभी 22 from verse 59. और आइए इस वक्त हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार इसका 22वां अध्याय और वचन 59 से आगे. And about the space of 1 hour after another confidently affirmed, saying, of a truth this fellow also was with him, for he is a Galilean. और कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है. And Peter said, man, I know not what thou sayest. And immediately while he spake, the cock crew. और पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है. वह यह कह रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांग दी. And the Lord turned and looked upon Peter. तब प्रभु ने घूम कर पतरस की ओर देखा. I want to stop over here right now. और मैं यहाँ पर इस वक्त रुकना चाहता हूँ. If the Lord turned around to see Peter, अगर प्रभु घुमा है पतरस को देखने के लिए, that means both were in the seeing distance of each other. इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में इतना ही फासला था कि एक दूसरे को वो देख सकते थे. Also, और ये भी है they were in the hearing distance of each other. कि वो एक दूसरे को सुन भी पा रहे थे, इतना ही फासला था. Amen. आमेन. Now, let us go to the upper room. और अब हम ऊपरी कमरे में चले जाते हैं. And here, और यहाँ पर when the Lord is talking about his departure, जब यहाँ पर प्रभु उसके जाने के बारे में बोल रहा है, Peter starts bragging in the flesh. पतरस जो है शरीर में देह में बड़ी बड़ी बातें करने लगता है. Listen, everybody. सभी जन सुनो. Always Peter spoke out of turn. पतरस हमेशा बेवजह बिना सोचे समझे बोलता था. Always. हमेशा. The Lord tolerated him even on the Mount of Transfiguration. और परिवर्तन के पर्वत पर भी परमेश्वर ने उसे सहन किया. हा. परिवर्तनाच्या डोंगरावरती पण येशूने त्याला सहन केलं. और परिवर्तन के पर्वत पर भी यीशु ने उसे सहा है. But you can't keep on talking in your flesh every time. लेकिन आप बार बार आपके देह में बोलते नहीं रह सकते. मला येतं, मी करू शकतो, मी करून दाखवतो, मी बोलून दाखवेल, मी आहे ना, मी बघतो, मी मला येतं, मी अरे काय मी मैं कर सकता है.
मी है ना, मी अरे अरे मेरे को बोल, मैं मेरा एक फोन जाएगा ना 10 लोग खड़े हो जाएंगे, मैं अरे आपला आहे ना तो काका, अरे चौकीमध्ये आहे ना आपला मामा, अरे गाव आपला आहे, अरे अरे पम्या मामा आहे ना माझा मुलगा तिथं राहतो, असं अरे काय पाहिजे? मैं हूं ना, मैं अरे आता फोन लाव, दाखव तिला, दाखव. मैं तो एसीपी माझ्या वर्गात होता रे. अरे मैं हूं ना, मैं अमेन. आता आमेन बोलाल का प्लीज? हा आता एवढं आपण अशी फोशार का मारतो अशा? बर्थडे हाँ मी बिर्याणी बनवतो. अरे एक नंबर बिर्याणी, अशी बिर्याणी बनवेल सगळे खाऊन येडे होतील. नको असू दे. मी आण रे लिंबू, आण रे मटन. नको असू अरे दे. अरे तुला दाखवतो मी. नको असू दे. ए डेग आण, डेग आण, अद्रक लसूण बिसून सगळं घेऊन ये. आणि मी रेसिपी सांगणार नाही यशोदा, डोंट वरी. नाही सगळं काय एकदम नको कोंबडी आण, सगळ्या कोंबड्या 20-30 किलो कोंबड्या घेऊन ये. नको असू दे. सांगून टाकू नको. मैं हूं ना, मैं मग देव म्हणतो तू है. फिर खुदा कहता है तू है, मग मी नाही आहे. फिर मैं नहीं हूं. मला एक बहीण एकदा बोलली होती. एक बहन ने एक बार मुझसे कहा था, मी तिला म्हणालो, सिस्टर तुम्ही तुमच्या ह्या अशा व्यक्तीला तुम्ही ह्या माणसाच्या नादी लागू नका, तुम्ही सगळं वाटोळ लावून टाका स्वतःचं. मी त्या सिस्टरला बोललो होतो. मैंने उस बहन को कहा था कि बहन इस व्यक्ति के पीछे मत जाओ, इसके पीछे मत लगो, क्योंकि वो आपका पूरा वाट लगाएगा. आणि ती बहीण मला म्हणती, मी त्याला बरोबर वटणीवर आणते. अच्छा तू आणती, आण. और वो बहन मुझसे कहते हैं कि मैं हूं ना, मैं उसे इस रास्ते पर ले आओगे, सही रास्ते पे ले आओगे, मैं हूं ना. अच्छा तू है ना. पुष्कळ बायांना वाटतं आम्ही आमच्या नवऱ्याला बरोबर वटणीवर आणू. अन्ना नाही, आणा बिंदास आणा. देव पण म्हणतो तू आणती बाई, आण. काय बायांची हिंमत एवढी असती ते देवाला पण वटणीवर आणायला तयार असतात. मी ज्या वेळेस स्वर्गात जाईल ना, अशी देवाला सरळ करेल. मला आश्चर्य वाटतं देवाचं, किती देव कृपाळू कणवाळू आहे की हिला ठेवतो कसा काय पृथ्वीवरती हे शब्द बोलायला. आमेन. असं झालं पाहिजे. असं पहिला शब्द बोल, मी ज्या वेळेस स्वर्गात जाईल ना, अशी देवाला तिथंच गुल. देव म्हणला ये. कोणाला सरळ करणार होती तू? कुठे चालली तू? कुठे चालली? अरे थांब, तुम्हाला सरळ करणार होती. बाई म्हणेल मी सरळ वरतीच आले. हा ठीक आहे, बोल. काय बोलती? तूच नरकात पाठवतोय तर मी काय वरती येऊ? तुम्हाला बायांना वाटतं देव काय नवरा आहे का तुमचा? नाही, तो नवरा तुमचा, तो ख्रिस्ताची वधू आहात आपण सगळेजण. आमेन. तुमचा फार मोठा गैरसमज होतोय बायांचा. तुम्हाला काय वाटतं देव माझा नवरा आहे? तो ख्रिस्ताच्या वधूचा नवरा आहे. सॉरी, तो ख्रिस्त मंडळीचा वर आहे. कसा, कोणाचा वर आहे? मंडळीचा. आमेन. मंडळीचा, एका बायकोचा नवरा नाहीये. बायांना वाटतं मी जसं माझ्या नवऱ्याला सरळ केलं ना, सुतासारखं सरळ, तसं मी स्वर्गात देवाला सरळ करेल. देवाला सरळ नका करू, स्वतःला सरळ करा. बस झालं.
आमेन. हे काम कोणी करू शकत नाही आणि देव एकदम सरळ आहे. देव सरळेचा स्त्रोत आहे. सरळता त्याच्याकडून बाहेर निघते. कोणी आमेन म्हणेल का मोठ्यानी? आमेन. आमेन. Give the Lord a mighty hand of praise. आइए everybody. सभी Come on. मिलकर प्रभु माता के हाथ देंगे. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, here is, the moment Peter denies him and the cock crews, Jesus looks at Peter. और यहाँ पर है जैसे पतरस ने तीसरी बार प्रभु को इनकार किया और मुर्गे ने बांग दी, तो प्रभु ने तुरंत उसके पास मुड़कर देखा. And Peter remembered the word of the Lord, how he has said unto him, before the cock croweth, thou shalt deny me thrice. और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा. And Peter went out and wept bitterly. और पतरस बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा. Oh, people of God. ओ परमेश्वर के लोगों, Think about the most tragic event in the life of Peter. और पतरस के जिंदगी में सबसे दुख भरी घटना के बारे में सोचो. He had never imagined उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी that this person, he himself, who was so crazily in love with his Rabboni, कि ये व्यक्ति वो खुद जो था जो उसके रब्बोनी से इतना बेशुमार प्यार करता था, that he would deny him 3 times. कि वो ही उसे 3 बार इनकार करेगा. And after having done so, और ऐसा करने के बाद one look from Jesus, परमेश्वर की प्रभु से यीशु से एक नजर, one look प्रभु से एक नजर devastates him completely in his heart and crushes him. और उसे पूरी तरह से तोड़ देता है, उसके दिल को चूर चूर कर देता है, चकनाचूर हो जाता है. And he starts crying, the Bible says, bitterly. और वो रोने लगता है. बाइबल कहता है कि फूट फूट कर रोने लगता I है. don't know after that where did Peter go, और मुझे नहीं पता कि उसके बाद पतरस कहाँ चला गया, because from there I don't see him anywhere. क्योंकि उसके बाद मैं उसे कहीं पर भी नहीं देखता हूँ. Nowhere. कहीं नहीं. This entire episode of the crucifixion, Peter is as though off the limelight of the Holy Spirit. और जब तक प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ा गया, इस पूरे घटने में मानो ऐसा है कि पतरस वहां से निकाला गया, उसके ऊपर प्रकाश है ही नहीं. Maybe he's crying, maybe he's repenting. शायद वो रो रहा है, शायद वो पश्चाताप कर रहा है. That's why we see when the Lord is gone to heaven, और इसलिए तो हम देखते हैं कि जब प्रभु स्वर्ग चला जाता है, he is so out of his mind, so out of his mind, so out of his mind, वो इतना होश खो बैठता है, इतना होश खो बैठता है, इतना होश खो बैठता है, that he's naked, stark naked on his ship trying to catch fish. कि वो उसके नाव पर नंगा पूरी तरह से नंगा खड़े होते हैं, वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा Why है. is he naked? वो नंगा क्यों है? Because he has denied his own beloved Rabboni. क्योंकि उसने खुद के प्रियसी रब्बोनी को नकारा था. Why is he naked? और वो नंगा क्यों है? Because his confidence is crushed by Jesus. क्योंकि यीशु के द्वारा उसके धैर्य को चकनाचूर किया गया His है. confidence is crushed by Jesus. और उसके धैर्य को यीशु के द्वारा चकनाचूर किया गया Why है. is he naked? वो नंगा क्यों है? Because his flesh is crushed by Jesus. क्योंकि उसके देह को यीशु के द्वारा पूरी तरह से चूर कर दिया है. All his love for the Lord has been crushed by Jesus. और प्रभु के लिए उसका पूरा प्यार जो है यीशु के द्वारा चूर चूर किया गया है. Why? क्यों? Just because he tried to love the Lord in his flesh. बस इस वजह से कि उसके देह के द्वारा उसने प्रभु से प्यार करने की कोशिश की. People of God, परमेश्वर के लोगों, remember this one thing, this Good Friday. और इस एक चीज को आज के इस गुड फ्राइडे को याद रखो. Whenever you love the Lord or serve the Lord, जब कभी भी आप परमेश्वर से प्यार करते हो या फिर उसकी सेवकाई करते हो, always remember one thing. हमेशा एक चीज याद रखो. May you fold a wire, or may you swab the floor. आप शायद इस वायर को जमा करते होगे या फिर यहाँ पर फर्शी को पोंछते होगे, Or may you play the keyboard. या फिर आप कीबोर्ड बजाते होंगे, Or may you be the water boy. या फिर आप पानी देते होगे. Maybe you may be anybody. आप कोई भी हो सकते हो. ये Understand. समझ लो. Never approach God in the power of your flesh. आपके देह के सामर्थ्य के द्वारा कभी परमेश्वर के सामने मत आओ. May you stand at the door and serve God. आप शायद दरवाजे पर खड़े रहकर परमेश्वर की सेवकाई करते होंगे, And maybe welcoming people in the house of God. और शायद परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के घर में स्वागत करते होंगे. Maybe you may be carrying crippled people in the chair in the hall. और शायद जो बीमार लोग हैं उन्हें चेयर पर उठाकर यहाँ पर हॉल पर ले आते होंगे. Maybe you
house of और God. परमेश्वर के घर में शायद आप कुछ भी करते होंगे, Maybe you may be a preacher like me, या फिर आप मेरे जैसे संदेश देने वाले होंगे, or a translator like him. या फिर मेरी तो इसकी तरह अनुवाद करने वाले होंगे। You may be doing any work in the house of God. आप परमेश्वर के घर में कुछ भी काम करते होंगे, Never try to do it in your flesh. वो काम कभी भी आपके देह में करने की कोशिश मत करो। Never. कभी नहीं, Never. कभी नहीं, Never. कभी नहीं। Because the moment your flesh steps in, क्योंकि जैसे आपका देह अंदर आएगा, God steps out. परमेश्वर बाहर निकल जाता है। They that build a house build in vain till God doesn't build it. और जो घर बांधते हैं वो व्यर्थ बांधते हैं जब तक परमेश्वर उस घर को नहीं बांधता। आमेन। तुमच्या बळाने नव्हे, तुमच्या पराक्रमाने नव्हे, तर देवाच्या आत्म्याने. आणि हाच धडा येशूने पेत्राला शिकवला वधस्तंभावर जायच्या आधी. और यही बात यीशु ने पतरस को सिखाया उस क्रूस पर जाने से पहले। कारण येशूला माहिती होतं हा कोण होणार आहे. क्योंकि यीशु को पता था कि ये कौन बनने वाला है। माझ्या पहिल्या मंडळीचा प्रथम पाळक, मेरे पहले कलीसिया का पहला पास्टर। और ऐसा इंसान नहीं काम कर सकता. इसको तोड़ना होगा, इसके गुरूर को तोड़ना होगा, इसके मोहब्बत को तोड़ना होगा, इसके इश्क को तोड़ना होगा, उसके पागलपन को तोड़ना होगा, इसके जुनून को तोड़ना होगा, ताकि ये जो भी करेगा आत्मा के द्वारा करेगा. Of God, it's not easy to serve God. I tell you today. और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की सेवकाई करना आसान नहीं है। आज ये बात मैं आपको बताता हूँ। Before I can step on the stage, I have to die 1,000 deaths inside there. और इस मंच पर कदम रखने से पहले वहां पर अंदर मुझे 1000 बार मरना पड़ता है। खुद को मारना पड़ता है, खुद के आकांक्षों को मारना पड़ता है, खुद के मन के विचारों को मारना पड़ता है, मारना पड़ता है, रोना पड़ता है, ताकि इधर आके मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही बोलो. आमीन। It's not easy. You know, one day I heard a sister say, "What is it to preach the word? I can preach." और ये बिल्कुल भी आसान नहीं। एक दिन मैंने एक बहन को सुना ये कहते हुए कि संदेश देना क्या है, कितनी मैं तो आसानी से संदेश दे सकती हूँ। I laughed in my heart and I said, मैं दिल में हंसा और मैंने कहा "He's a foolish woman." कि ये एक मूर्ख औरत है। She doesn't know the price she will have to pay to stand and preach the word of God. और उसे पता नहीं कि क्या कीमत अदा करनी पड़ती है कि खड़े रहकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई का या संदेश उसे दे। भरनी पड़ेगी. कि वो कीमत उसे भरनी पड़ेगी वहां पर खड़े रहकर संदेश देने की। Many people, come up and start a church and say, "I become a pastor." और बहुत लोग जो है वो आकर खड़े रहते हैं और कलीसिया शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैं पास्टर बन गया। When they say that to me, जब ऐसी बात वो मुझसे कहते हैं I start laughing at them in my heart. और मेरे दिल में उन्हें देखकर मैं हंसता And I हूँ say to them in my heart, और मेरे दिल में मैं उनसे कहता हूँ all the best. ऑल द बेस्ट। Oh, people of God, ओ परमेश्वर के लोगों, it's not easy. ये आसान नहीं है। You can do the greatest job in this whole universe. आप इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे महान और सबसे बड़ा काम आप कर सकते हो Like this. ऐसे। But to be a servant of God, लेकिन परमेश्वर का सेवक बनने के लिए let me tell you, मुझे आपको बताने दो, it will cost your life. उसके लिए आपको आपकी जिंदगी की कीमत अदा करनी पड़ेगी। It will cost all your likes. आपको जो भी पसंद है उसको आपको अर्पण करना पड़ेगा. जो भी पसंद है
फिर आपको आईपीएल पसंद है, उसको भी आपको अर्पण करना पड़ेगा एक टाइम के बाद। आपको बहुत सोना पसंद है, उसका भी अर्पण आपको देना पड़ेगा एक टाइम के बाद। परमेश्वर आपके सारे आकांक्षाओं को, सारी मंशा को ऐसा रोन देगा, ऐसा क्रश करेगा, कुचलेगा, ताकि वो क्या कहते हैं उसको, फिग को, ऑलिव को क्या कहते हैं, जैतून से तेल निकले, तेल। आमेन आमेन। क्योंकि जैतून अगर ऐसा ही रखा तो कुछ दिनों के बाद सड़ के मर जाता है, लेकिन अगर जैतून को कुचलेगा तो तेल निकलता है, और वो तेल बहुत लोगों को आशीष देता है। अंगूर का लाइफ स्पैन सिर्फ एक हफ्ते का होता है। इट्स ओनली 1 वीक, बस only एक हफ्ता। 1 week a grape, only 1 week a grape। एक अंगूर जो है ज्यादा से ज्यादा बस एक हफ्ता टिक सकता है। It's the most insecticide sprayed fruit. Do you know that? और उसके ऊपर वो ऐसा फल है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा दवाई छिड़की जाती है, To keep it alive उसे जिंदा रखने के लिए, till your home. आपके घर तक पहुंचने तक। म्हणून द्राक्ष खाताना भरपूर पाण्यात धुवा, विनिगर मध्ये त्याला भिजत ठेवा, विनिगरला पाण्यामध्ये मिक्स करा आणि त्याला भिजत ठेवा कमीत कमी 2-3 तास। असेच कुठेही घेऊन द्राक्ष खाऊ नका, त्याच्यामध्ये भरपूर कीटनाशक स्प्रे केलं जातं त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी। तुमच्या घरी येऊपर्यंत पुष्कळ कीटनाशक अशा द्राक्षांवरती स्प्रे केले जातात, आम्हाला जीवन ठेवायला, स्वर्ग जाण्यापर्यंत। ज्या द्राक्षावर हे कीटनाशक वापरलं जात नाही ते द्राक्ष मेले, आमेन। सडले, किडले। पण ज्या द्राक्षावर हे कीटनाशक वापरलं जातं तेच टिकून राहतात, आमेन घरी जाऊपर्यंत। आमेन आमेन आमेन। घरी खवान। And only when this grape is crushed, और बस जब इस अंगूर को कुचला जाता है, it produces wine, उसमें से दाख रस निकलता है, which can be drunk even after 600 years, जो 600 साल के बाद भी पिया जा सकता है, and it is tasty। और वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। Give the Lord a mighty praise। Don't try to please God in your flesh। आपके देह में रहकर परमेश्वर को खुश करने की कोशिश मत करो। You cannot do that। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। नाही करू शकत कोणी देवाला संतुष्ट तुमच्या देहामध्ये, नाही। आपके देह में रहकर कोई भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, नहीं। कारण तुम्ही विकत घेतलेले आहात त्याच्या कृपेद्वारे। आपको खरीदा गया है उसके कृपा के द्वारा। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? People of God, परमेश्वर के लोगों, Peter had to learn one of the biggest lessons, even more biggest than walking on water। और पतरस को सबसे बड़ा सीख उसके जिंदगी में सीखना था, पानी पर चलने से ज्यादा बड़ा। पाणीवर चालण्यापेक्षाही मोठा धडा त्याला शिकावा लागला वरच्या माळेवरती। और ऊपरी कमरे में पतरस को पानी पर चलने से कई ज्यादा बड़ा सीख उसे सीखना पड़ा। पाणीवर चालणं सोपं पानी पर तो आहे, चलना आसान है, पण स्वतःची इच्छा मारणं आणि पवित्र आत्म्याद्वारे चालवलं जाणं आणि चालवलं जात राहणं हे फार मुश्किल आहे। लेकिन खुद के अरमानों को, इच्छा को मारना और पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलना और चलते ही रहना, ये बहुत
not easy, people of God. It's not easy. परमेश्वर के लोगों, ये आसान नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं, It's not easy. ये आसान नहीं। You can walk on water, you can fly in the sky. आप पानी पर चल सकते हो, हवा में उड़ सकते हो, But लेकिन to say no to yourself, खुद को ना कहने के लिए it's not easy. ये आसान नहीं। Let's all pray, everybody. इस वक्त हम सभी मिलकर दुआ करेंगे।